डॉक्टर जयपाल सर, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ट्रेनर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हम बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज सीख तो लेते हैं, पर उस हीलिंग मॉडलिटीज में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए कौन सी हीलिंग हमें करनी चाहिए। अगर जो हीलिंग हम करते हैं बट उसका रिजल्ट्स हमें ऑन टाइम मिल क्यों नहीं रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि हम जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स चाहते हैं वो रिजल्ट्स हमें मिल क्यों नहीं रहे। वो सारी चीजें आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे और मैं आपको बहुत सारी डिटेलिंग बताऊंगा कि हीलिंग आखिरकार किस तरीके से, कौन से प्रोसेस को फॉलो करने से आपको सही तरीके से और फास्टेस्ट रिजल्ट्स मिले, क्योंकि जल्दी और कम समय में प्रॉपर रिजल्ट्स मिलना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे हीलर्स की मुझे क्वेश्चंस आए थे कि सर आप जिस तरीके से फास्टेस्ट लेवल पर हीलिंग करते हैं, आप आपकी टीम के साथ, आप 10 दिन में, 15 दिन में, एक हफ्ते के अंदर बड़े बड़े इश्यूज सॉल्व करके देते हैं, तो वो कैसे करके देते हैं, उसका क्या रीजन है और इसके पीछे क्या राज है। मैं आपको बताऊं, इसके पीछे पर्टिकुलरली कोई भी सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बट यस कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। अगर वो चीज को आप अच्छे से फॉलो अप कर रहे हो तो आपको हीलिंग में रिजल्ट्स बहुत प्रॉपर मिलेंगे और सही तरीके से आप कम समय में फटाफट रिजल्ट पाना शुरू करेंगे। सबसे पहला फैक्ट ये है कि जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हो या फिर आप अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हो तो आपका ध्यान उसके अंदर बहुत प्रॉपर होना चाहिए। आप सही तरीके से हीलिंग कर भी तो रहे हो, सही स्टेप्स फॉलो कर भी तो रहे हो, उसका सारा प्रॉपर तरीके से आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर कोई स्टेप्स में मिस्टेक हो गई तो भी आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर स्टेप्स आप सही फॉलो कर रहे हो बट आपका ध्यान उस हीलिंग के अंदर सही तरीके से है नहीं, मतलब कि आप हीलिंग कर तो रहे हो, आप जैसे लामा फेरा हीलिंग कर रहे हो, रेकी हीलिंग कर रहे हो, या योग माया हीलिंग कर रहे हो, 5D हीलिंग कर रहे हो, whatever anything, कोई भी मॉडलिटीज आप हीलिंग की यूज कर रहे हो बट आपका फुल कंसंट्रेशन फोकस नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाने वाला। आपका फोकस वही होना चाहिए, आपको आपका मन इमोशनली नहीं होना चाहिए। सबसे मेन थिंग जो दूसरा फैक्टर है कि अब आप किसी के इमोशंस में आ रहे हो कि आप डाउटफुल के द्वारा वर्क कर रहे हो, कि आपके अंदर, आपके मन में डाउट्स है कि ये हीलिंग वर्क करेगी कि नहीं, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं। बस आपको ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी मॉडलिटीज के ऊपर पूरा फेथ होना चाहिए, आपकी हीलिंग के ऊपर, आपकी विद्या के ऊपर पूरा फेथ के साथ करो। बस कैसे भी करके रिजल्ट्स मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको पूरा अपने लक्ष्य पर कायम रखना है, स्टेप्स सही तरीके से फॉलो करना है, और जो स्टेप्स कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक 1% भी नहीं होनी चाहिए। और जिस टाइम पर आप हीलिंग कर रहे हो, तीसरी बड़ी बात, उसमें आप ध्यान अच्छे से ले रहे हो बट आप जल्दी हीलिंग नहीं करना है। बहुत शांति से, शांत मन से और सही इंटेंशन को सेट करके बनाइए। जैसे कि मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम को मुझे वर्क करना है, उस वर्क को कैसे मैं इंटेंशन सेट करूं, क्या मुझे अंदर बोलना है, क्या विजुअलाइज करना है उस हीलिंग को करते समय, और एग्जैक्टली उस चीज को फोकस करते समय मेरा ध्यान उसके अंदर बना रहे और कंटिन्यूसली इस चीज को फॉलो करता रहूं, पर फिर भी मैं 1% भी मेरे अंदर कोई भी डाउट्स ना रहे, कोई इमोशंस ना रहे। क्योंकि हम अपने फैमिली मेंबर्स का हीलिंग करते हैं, अपने खुद का हीलिंग करते हैं, या कोई करीबी रिश्तेदार का हीलिंग करते हैं, तो हम कई बार बहुत बारे इमोशंस में आ जाते हैं। इमोशंस में आ जाने के बाद आपको रिजल्ट्स प्रॉपर क्यों नहीं मिल पा रहे, क्योंकि आपका ध्यान वहीं पर चला जाता है और आप और ज्यादा टेंस हो जाते हो कि पता नहीं ये कब सॉल्व होगा कि नहीं, मुझे जल्दी से इसको सॉर्ट आउट करना है, या फिर आपके ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप दूसरों की हीलिंग कर देते हैं, कि सब लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं मेरे फ्रेंड की हीलिंग कर देता हूँ, इसकी हीलिंग कर दिया, मैं अपने कस्टमर की हीलिंग कर देता हूँ, बट मेरी खुद की या मेरे आजू बाजू जो मेरे साथ जुड़े हुए लव्ड वंस लोग हैं उनके मैं हीलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी की भी हीलिंग करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ दैट कि आपका माइंड सेट नहीं है, आपके इमोशंस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर इमोशंस है, इमोशंस होने चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर, पर ऐसे हाइपर इमोशंस नहीं, क्योंकि आप टेंस में हो जाओ, आपकी हीलिंग के प्रति फेथ तो है पर फिर भी आपको अंदर बहुत सारे डाउट्स हो जाए। और अगर आप सही तरीके से मेथड्स को सीखे हैं पर फिर भी आप उसको कंटिन्यूसली फॉलो नहीं कर पाए, दैट इज एक ही रीजन है
कि आप अपने ऊपर डाउट्स कर रहे हैं, आपको या फिर पेशेंस नहीं है अपने ऊपर। ये सारे फैक्टर पर आप आजमा के देखिए, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत ध्यान दीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये चीज मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। ये जितनी भी 5 चीजें मैंने बताई है, उस चीज पर आप वर्क करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग में सफलता मिलेगी, और प्रॉपर तरीके से मिलेगी, फास्टेस्ट तरीके से मिलेगी। और हाँ, एक और भी बहुत अच्छे से समझने की चीज है कि अगर आप हीलिंग दे रहे हो, सही तरीके से दे रहे हो, ये 5 फॉर्मूला को प्रॉपर तरीके से बना के भी कर रहे हो, बट आप जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आप दे नहीं पा रहे हो हीलिंग में, फिर भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अगर आपको हीलिंग की जरूरत 1 घंटे की है, आप दे रहे हो सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट, तो कोई काम जल्दी से होने वाला है नहीं। इसीलिए मैं हमेशा मेरे कस्टमर्स के हीलिंग के अंदर 1 घंटे का एक सेशंस लेता हूँ, और 5D हीलिंग में 1.5 घंटे का एक सेशंस होता है, तब जाके व्यक्ति को फटाफट फास्ट रिजल्ट मिलता है। मैं फटाफट आपको सारे फैक्टर्स एक बार याद देता हूँ। सबसे पहला फैक्टर है आपके इमोशंस, प्रॉपर बैलेंस में होने चाहिए हीलिंग के प्रति। नंबर 2, आपको पूरा फेथ होना चाहिए, आप कोई भी इमोशंस में ना हो, बट आपको सेल्फ डाउट्स नहीं होने चाहिए। साथ साथ में आपको अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप सही स्टेप्स पर फॉलो कर रहे हो। ये 5वां फॉर्मूला है कि एक एक स्टेप्स प्रॉपर तरीके से हो, एक भी स्टेप्स में कोई मिस्टेक ना हो जाए। और आप नंबर 6, सही तरीके से हीलिंग करने के बावजूद भी आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो हीलिंग में, तो भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, उतना रिजल्ट्स फास्ट नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो 20, 30, 40% मिलता है, 100% नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीज को आजमाइए, समझिए, जानिए, फिर उसको प्रॉपर तरीके से रिकवर करके शुरू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।